सर सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। अरे लेकिन आप देख के क्यों नहीं चल रही? अभी टक्कर हो जाती है आपकी। सर वहाँ कोई है। सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कितनी देर तो कोई नजर नहीं आ रहा। सर मैं जानती हूँ वो रोहित ही है सर। रोहित? साहब हम सच कह रहे हैं, विद्या कसम खाते साहब, उसके पीछे नहीं थे हम तो अपने क्लिनिक पर चले गए थे। रिस्पेक्टेड कंपाउंडर है सर। रिस्पेक्टेड कंपाउंडर? हाँ? लड़की को जबरदस्ती किस करेगा तू? सर हम उससे प्यार करते हैं सर, एकदम रियल वाला लव। स्नेहल, स्नेहल रुको ना। अरे आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा? स्नेहल तुमसे बात कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है हमारा? हाँ? क्या समझ नहीं आता तुमको? हम क्या सड़क पर लड़की छेड़ने वाले छोरे दिख रहे हैं तुमको? अरे प्यार करते हैं तुमसे, शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। अरे ऐसे कैसे प्यार नहीं करती हो? तुम्हारे पीछे चक्कर का किस लिए काट रहे हैं? तुमने कोई हमको सिग्नल दिया होगा तभी ना। या हमारा पागल है, दिमाग खराब है हमारा। प्यार नहीं करते हैं। देखो सुनो हमारी बात, सुनो। तुम अपने दिल का बात सुन नहीं पा रही हो, है ना? तो तुम एक काम करो, तुम हमको किस करो, फिर शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो। अरे सुनो। एक रात यहाँ काटेगा ना तो तेरे सर से ये अश्क का भूत उतर जाएगा। रखो इसको रात भर यहीं पे। सर हमारी बात तो सुनिए सर। दो 2005 में आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे? जी। इसे जानते हैं? इसके कातिल के तार रूपाली के कैसे जोड़ रहे हैं? अच्छा लगा। 2005 के केस की इन्वेस्टिगेशन आप अभी 2019 तक कर रहे हैं, वरना तो पुलिस ने रूपाली के केस को 2 दिन में ही क्रैक कर लिया था, मुझे जेल में बंद करके, बिना इस बात की अच्छी तरह से तहकीकात किए हुए कि मैंने रूपाली का खून किया भी है या नहीं। तभी तो 11 साल से आप इस जेल में उस जुर्म की सजा काट रहे हैं। केस फाइल स्टडी की मैं। जिस दिन रूपाली का कत्ल हुआ उस दिन आपके फ़ोन की लोकेशन रूपाली के घर के आसपास ही थी। तो यहाँ तक कि उसकी मेड चशमदीद उसने बयान दिया है कि जब वो घर से निकल रही थी तब आप रूपाली के घर में दाखिल हो रहे थे, और उसके जाने के बाद आपने रूपाली का रेप और कत्ल किया। एक झूठे केस के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा तो मिली ही है। ये आपका जो दूसरा केस है, सज़ा तो उतनी ही रहेगी। सर ये तो खुद कह रहा है कि इसी ने किया है। नहीं किया, बल्कि इनको लगता है कि इन्हें झूठे केस में फंसाया गया। इनका कहना है इन्होंने रूपाली का रेप और कत्ल नहीं किया। तो फिर रूपाली के केस की सच्चाई आखिर है क्या? जब तक रूपाली के केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती मैं स्नेहल का केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। गोपाल दास की बीवी शकुंतला से मिलते हैं। जी हम सब रूपाली को जानते थे। रूपाली इनकी स्टूडेंट थी, घर पे भी उसका आना जाना था। आपके पति रूपाली के घर क्यों गए थे? जी मुझे नहीं पता। कहीं गोपाल जी और रूपाली के बीच में कुछ? जी बिल्कुल नहीं, मेरे पति ऐसे आदमी नहीं थे। वजह से नहीं हुआ, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आप लोगों की कार्रवाई से क्या हमारी बेटी वापस आ जाएगी? हमने पहले भी ग्राम पंचायत में कहा था कि कुएं के पानी में कुछ गलत है। अगर हमारी बेटी के शरीर में अमोनिया था तो पानी में भी है। तो गलती तो प्रशासन की हुई ना, जिसकी वजह से हमारी बेटी। क्या आप इतने साल पुराने केस को लेके आ गए? पहले ही पुलिस ने मुझे इस केस को लेके बहुत परेशान किया है। रूपाली आपके फ्लैट में रहती थी? जी हाँ। उस वक्त रूपाली के साथ उसकी कोई दोस्त भी रहती थी? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, पर रूपाली की एक मेड और रूपाली का पति उसके साथ में रहा करता था। रूपाली का पति? नमस्ते। वो आपने फ़ोन किया था ना, फ्लश खराब है।
हाँ जी आप आइए ना। हाँ। फ्लश में पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से ना बहुत पानी लीक हो रहा है। मैंने प्लम्बर को भी फोन किया लेकिन उसका कुछ। अच्छा सुनिए, आप अंकल को दिखा दीजिए वॉशरूम, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, नमस्ते, आइए। एग्रीमेंट के पेपर वगैरह हैं आपके पास? नहीं सर, एग्रीमेंट के पेपर्स तो नहीं है। कोई फोटो होगी, कोई तस्वीर, कुछ भी? नहीं सर। अच्छा, रूपाली जिस लड़के के साथ रहती थी, जो उसका पति था, उसका नाम तो याद होगा आपको? ऐसे कोई नाम था, शायद संदीप। बकवास कर रहे हो मकान मालिक। रूपाली ने शादी नहीं की थी और आप लोग किस बिना पर दोबारा से इस केस की तहकीकात कर रहे हैं? किस कानून के तहत? मेरी बेटी का कत्ल हुआ था और उसके कातिल को सजा मिल गई। आपकी बेटी के गुनहगार गोपाल दास को सजा मिल गई, वो सलाखों के पीछे चला गया। इससे आपको तसल्ली मिल गई हो। पर स्नेहल के गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे हैं, उसे इंसाफ नहीं मिला। स्नेहल की माँ अभी भी अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रही। हेलो 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 सर, मेरे घर पे कोई है सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए। स्नेहल, छोड़ो छोड़ो मुझे। क्या हुआ स्नेहल? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बेटा। एक मिनट बेटा, मैं आई। स्नेहल, मैं सब इंस्पेक्टर आदिल खान। स्नेहल ने कॉल किया था, वो ठीक है? कहाँ वो? स्नेहल, स्नेहल, सर कौन आया था? सर वो लड़का। कौन लड़का? उस विंडो पे? वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। डरना मत। सर, मेरी बेटी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। दरअसल इस अंधेरे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। साल भर पहले स्नेहल के पिता की हत्या कर दी गई थी। स्नेहल का कहना है कि विनोद ने ही उसे मारा था। कौन विनोद? विनोद मेरा देवर। जायदाद के लिए उसने मेरे पति को मार दिया। स्नेहल ने देखा भी था, उसने कोर्ट में भी बताया, लेकिन विनोद के वकील ने उसकी बेल करवा दी, ये कहकर कि स्नेहल की आंखें कमजोर हैं, वो चश्मा लगाती है। इतनी रात के अंधेरे में उसने इतना साफ साफ कैसे देख लिया? तभी से स्नेहल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। स्नेहल, यहाँ कोई नहीं आया, मैंने सब जगह चेक किया। सर यहाँ सच में कोई है? नहीं था बच्चा, नहीं था, मैंने सब जगह चेक किया। और वो लड़का रोहित, वो भी आपका पीछा नहीं करता। मैंने उसके फ़ोन की लोकेशन निकलवाई, सब जगह चेक किया, वो क्लिनिक में ही होता है। आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई आपका पीछा करता है, जबकि आपका कोई पीछा नहीं कर रहा था और यहाँ भी कोई नहीं आया था। एक सवाल का जवाब देंगे आप? जी जी। आप बार बार ट्रांसफर क्यों ले लेते थे? पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर नोएडा, फिर बनारस, उसके बाद आगरा। क्योंकि मैं सेल्फिश था, डरपोक भी। मतलब दुनिया देखनी थी मुझे। सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था ना, तो अलग अलग सोसाइटीज़ देखना चाहता था, लोगों पे रिसर्च करना चाहता था अपनी बुक के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि नौकरी छोड़ करके अपने मन का काम कर सकूं। तो उस दिन आप रूपाली से मिलने उसके घर क्यों गए थे? रूपाली बहुत प्यारी बच्ची थी, हमारी फैमिली से बहुत क्लोज। तो जब वो आगरा आई तो मुझसे मिलने आई थी। मैं भी एक दिन उधर से गुजर रहा था तो उससे मिलने चला गया। अरे चाय की क्या ज़रूरत थी? सर लीजिए ना प्लीज। अच्छा घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है।
क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। नहीं नहीं सर, सब ठीक है। तो चलता हूँ फिर। जी सर, नमस्ते। हाँ, कॉलेज में मिलते हैं। जी। रूपाली की मेड ने आपको वहां से जाते हुए देखा था। हाँ हाँ, पुलिस वालों ने उसकी बात को ही सच मान लिया। अब पता था ना कि रूपाली ने किसी लड़के से शादी की है, फिर भी ये बात आपने पुलिस को नहीं बताई, क्यों? नहीं, ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम। रूपाली तो मेरी बेटी की तरह थी और उसने तो ये सब कुछ नहीं बताया मुझे। क्या बेटी कह रहे हैं? किसी के रेप और मतलब क्या चीज लगे आपके ऊपर? ये तो मेरा भगवान ही जानता है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं। शायद इसीलिए कष्टों से बचाने का उपाय कर दिया। ऐसा उपाय? संदीप है कहाँ? और वो रूपाली की मेड, उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर। पता लगाओ सर आप ऐसे बार बार आया मत कीजिए, आदत होने लगी है आपकी। डर लगता है कहीं दोस्त न मान बैठूं। दोस्ती में डर कैसे? डर तो दुश्मनी में लगना चाहिए। आप अपने काम से आए हैं, चले जाएंगे फिर खाली खाली लगने लगेगा। ऐसे ध्यान से क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहा, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक मासूम लड़की का कत्ल और रेप किया, फिर भी इतने सुकून से कैसे? मैंने अपनी चाल चल दी है, आप अपनी चाल चलिए। हसीना खान के अकाउंट से इस लक्ष्मी के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये डाले जा रहे हैं। हसीना खान? यस सर, यहाँ की बड़ी पॉलिटिशियन है। लेकिन एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के अकाउंट से एक मेड के अकाउंट में हर महीने 50,000 किस चीज़ के डाले? हमें तो इस जिल्लत की आदत हो गई है। सुची की शादी की तैयारी कर रहे थे हम लोग, जब मेरे पति को गिरफ्तार किया गया एक झूठे इल्जाम में। इतने सालों हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि हम बाजार जाते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। लोग हमारा रेट पूछते हैं। तो आप ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हैं? आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए। जिस पुलिस ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाया, जिस कानून ने उन्हें सजा दी, ऐसे पुलिस और कानून पर क्या विश्वास करूं? 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका अशफाक खान, या फिर संदीप का हूं? जी मुझे समझ में नहीं आया। रूपाली के साथ संदीप नाम से रहते थे ना? ये रूपाली कौन है? सबूत दिखाओ जरा। ये आपकी और रूपाली की शादी का मैरिज सर्टिफिकेट। अभी यही कहेंगे कि किसी रूपाली को नहीं जानते? हमने रूपाली के पड़ोसियों को भी आपकी फोटो दिखाई, उन्होंने भी आपको पहचाना है। आप लोगों को सीधी बात समझ में आ नहीं रही है या मैं समझा नहीं पा रहा हूं? मैंने कहा ना किसी रूपाली को नहीं जानता हूं। अशफा बेटा, आप इतनी जोर से कब से चिल्ला के बात करने लगे? माफ कीजिएगा, इनकी बीवी मां बनने वाली है, पूरा महीना चल रहा है, सिर्फ परेशान है इसलिए चिल्ला बैठे। आपके साहबजादे ने रूपाली शास्त्री से शादी की थी, इस बात का इल्म तो आपको भी होगा। फर्जी है ये कागज। आप कहें तो ऐसे सेम टू सेम फर्जी कागज बनवा के भिजवा दूं आपके पास। आप हर महीने रूपाली की मेड लक्ष्मी के अकाउंट में 50,000 किस चीज़ के भेजती हैं? कह दीजिए, वो सब भी फर्जी है। उन्होंने रूपाली भाभी के मर्डर केस में गोपाल सर का नाम लेने के लिए बोला था। लेकिन क्यों? हसीना का रूपाली के कत्ल से क्या लेना देना है?
हसीना मैडम का नहीं, उनके बेटे का। अशफाक भैया ने रूपाली भाभी के साथ शादी की थी। किसी लाचार की मदद करना कब से जुर्म हो गया इंस्पेक्टर साहब? हमें नहीं पता आप किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। और वैसे भी पूरी जनता हमारा परिवार है। आप जा सकते हैं। सर कम इन। साल पहले अपनी सास की मौत के बाद भी एक ही पैटर्न है सर। इस आदमी को उठा के लाओ। सर जिसकी याद भी जहन से मिट जानी चाहिए, उसकी फोटो मोबाइल में लेके घूम रहे हैं आप। जाइए, जाके हिना को मायके से ले आइए। लेकिन मम्मी वो अरे बाबा, हमें पता है पहला बच्चा मायके में ही होता है, लेकिन बस दिल कर रहा है कि आपका पहला बच्चा सबसे पहले हम अपनी गोद में लें। सच क्यों नहीं कह रही है मम्मी कि आपको डर लग रहा है कि रूपाली के केस की फाइल वापस ना खुल जाए? हम नहीं डरे, पर लग रहा है कि आप डर रहे हैं, और डर लगना भी चाहिए, वरना जो नाम और ओहदा आपने बनाया है वो रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा। अपनी अम्मी से दूर भाग रहे थे, देखिए अम्मी ने ढूंढ लिया ना। चलिए घर चलिए, और हमारी बहू को भी साथ लेके चलिए। सॉरी मम्मी, वो नहीं नहीं, हम आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। जो आपकी पसंद वही हमारी पसंद। घर वापस चलिए, और निकाह भी तो है आपका हिना के साथ। मम्मी मैंने रूपाली से निकाह कर लिया है। तो हिना के साथ भी कर लीजिए, महामहिम की बेटी है, जुबान दे चुके हम। और हम रूपाली से तलाक की बात तो नहीं कर रहे। आप हिना के साथ दूसरा निकाह कर लीजिए। आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? मैं आपको बचाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे जहन में जो पिछले 14 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। कुछ कड़ियाँ जिन्हें मिलाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। ओ, कानपुर वाला केस? जी। मैं समझ रहा था आप मुझे बचाने आए हैं। आप तो मेरे माथे पर एक और खून का कलंक मरने पर तुले हैं। आप उम्र में छोटे हैं मुझसे, इसलिए एक राय देना चाहता हूँ दोस्त के नाते। जी। अपने काम से प्यार कीजिए, लेकिन उसे जिंदगी मत बनाइए। आपको शायद अभी एहसास नहीं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे यहाँ जब अपनी बीवी और बेटी से दूर बैठा हूँ तब समझ में आता है कि जिंदगी ने क्या क्या छीना मुझसे। आपकी तो उम्र बड़ी है, अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आपको मालूम है, अब बिल्कुल मेरे अब्बा मरहूम की तरह बातें करते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बताने आया था कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ आगरा में मुझे स्नेहल के केस का सुराग मिलेगा। बस आपको ये बताने आया हूँ कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन जाने से पहले आपके लिए दोस्त जो ठहरा, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। साहब हमने क्या किया? हमें क्यों बुलाया यहाँ पर साहब? बताता हूँ, पहले ये बता, इसे कैसे जानता है तू? इनके यहाँ तो हम गैस भरने के लिए जाते हैं ना साहब। गैस? कौन सी गैस? साहब इनका फ्रिज खराब है ना, तो कभी भी गैस लीक हो जाता है, इसीलिए मैडम ने हमसे एक सिलेंडर खरीद लिया था। उन्हें पता है कि फ्रिज में गैस कैसे भरा जाता है, और उनका सिलेंडर जब भी खाली होता है साहब हम भरने के लिए चले जाते हैं। भरने अच्छा एक बात बता, कुछ साल पहले तूने इसके मायके में भी सिलेंडर पहुंचाया था क्या? हाँ साहब, वहाँ पर भी तो एक फ्रिज खराब था ना।
निकालो इसे। तो तुम जानती थी कि फ्रिज में अमोनिया गैस भरी जाती है और इसी गैस की मदद से तुमने सबको मार दिया। तुम अगर थोड़ा कष्ट सहोगी तो भगवान जी पैसों की बारिश करेंगे, समझी? उसके 3 दिनों के बाद रवीना की मौत हो गई। खुशी को भी तुमने वैसे ही मारा? हाँ, खुशी को इसलिए मारा क्योंकि हम सबको विश्वास दिलाना चाहते थे कि कुएं के पानी में अमोनिया है। क्यों किया ये सब? क्योंकि हम थक गए थे अपनी जिंदगी से। हम गांव के लिए नहीं बने, लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट थे हम। बाप ने उन्नाव में शादी कर दी। सास सताती थी तो उसे मार दिया। पति 1 नंबर का बेवड़ा था, उससे तो घिन आती थी। पर हम नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। शादी? किससे? जिससे हम प्यार करते हैं। प्यार से ज्यादा खूबसूरत शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार प्यार का खौफनाक चेहरा देखकर प्यार से विश्वास उठने लगता है। एक कवि हुए हैं प्रभात नीखरा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है कि सुने गए हैं प्रेम समुंदर सरिता से नित भरते, और प्रीति कलश तो लिए हाथ पर बूंद बूंद को तरसे, और खड़े प्रेम के दरवाजे पर सभी लगाते प्रीति का राग, और फिर भी शंकाओं से शंकित दबी हुई है कहीं पर आग। शादी किससे होनी चाहिए, जिंदगी कैसी जीनी है, ये तय करने का अधिकार बेशक इंसान का अपना होता है, लेकिन किसी रिश्ते को खत्म करने के लिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए, इससे घिनौना और क्या हो सकता है। मीनल ने अपने प्रेमी से शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक के बाद एक खून कर दिए, लेकिन उसका प्रेमी था कौन? हेलो, ओके। आपने सरप्राइज प्लान किया ना, तो मैंने सोचा मैं भी अपना रिटर्न गिफ्ट दूं आपको। एक लड़की थी हंसिका, लखनऊ में, उसको भी वैसे ही मारा गया जैसे भूल गए कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। सर वहाँ कोई है, सर मेरा कोई पीछा कर रहा है। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। 26 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी, 27 साल में बेटी। बहुत प्यार करता था मैं इनसे, लेकिन फिर धीरे धीरे लाइफ मोनोटोनस होने लगी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। मेरा खाली दिमाग भी शैतान का अड्डा बन गया था। बस एक के बाद एक रेप किया, उनका मार दिया। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मन में कुछ नहीं था, बस अच्छी लगी तो पीछा करने लगा, तो रेप किया और मार दिया। फिर जगह बदल दी। वो लड़की हंसिका थी जिसका पहला मर्डर किया था मैंने। बाद में मालूम पड़ा कि उसको मारने के केस में एक ऑटो वाले को सजा मिली, तो हिम्मत बहुत बढ़ गई। उनमें कुछ सेक्स वर्कर्स थी, कुछ मेड्स थी, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। फिर रूपाली दिखी, बहुत समझदार थी, अच्छी लगी। उस दिन फिर मैं वापस उसके घर गया था। रूपाली, सर आप अभी यहाँ पर? मेरा कुछ सामान छूट गया, ले लो। हाँ जी आइए। छूट की वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाता। ये स्नेहल है, इसे कानपुर में मारा था, वहीं पहली बार आपको देखा था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ इन्हें मारकर।
लेकिन आपको एक विक्टिम के लिए इतने साल तक तड़पते देखा तो मुझे खुद से नफरत होने लगी। सोचा मरने तो वाला हूं, कम से कम मरने से पहले ये बोझा उतार लूं। मेरा एक काम करेंगे? उन्नाव में एक औरत है मृणाल, बहुत प्यार करती है मुझसे शादी करना चाहती है। जब भी मौका मिला जेल से फोन करता था उसको। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और कितना इंतजार करना होगा हमें। उससे आप कह देंगे कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो खुद विदा लेने वाला हूं इस दुनिया से। मेरा मैसेज उसे दे देंगे एक दोस्त के नाते। अब ना तो किसी के प्यार के काबिल है और ना ही किसी की दोस्ती के। हम जानवर को जानवर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हिंसक होते हैं, उनमें समझ और संवेदना की कमी होती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी जानवर अपने मजे के लिए शिकार नहीं करता। चकित करने वाली बात यह है कि गोपाल दास ने इतनी दरिंदगी सिर्फ इसीलिए दिखाई क्योंकि वो एक नीरस जीवन जी रहा था। उससे बड़ा जंगली और घिनौना भला कोई हो सकता है? गोपाल दास को तो सच में ऊपर वाले ने उसके किए की सजा दी ही थी, क्योंकि उसके अपराध के लिए उसे उम्र कैद नहीं बल्कि 100 बार मौत की सजा दी गई होती तो वो भी कम होती। वो एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड अपराधी था जिसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। वो अपराधी नहीं बल्कि एक दरिंदा था, एक ऐसा दरिंदा जो एक सभ्य समाज का हिस्सा था। ऐसे में समझ नहीं आता कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। मैं बस यही कह सकता हूं कि विश्वास सब पर कीजिए, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग खुले रखकर, क्योंकि जब अपराधी इंसानियत का मुखौटा लगाकर सामने आते हैं तो उन्हें पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है। इसी के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।